हेलो एवरीवन, मैं आरती मैम ब्रह्मा गुरुकुल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो ब्रह्मा सीरीज़ चल रही है उसमें हम हिंदी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि हमारी जो ब्रह्मा गुरुकुल की टीम है उसमें आपको सभी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिसमें से अंबिका मैम जो ज्योग्राफी और साइंस पढ़ाने वाली हैं, आरती मैम यानी कि मैं हिंदी पढ़ाने वाली हूँ, मानवेंद्र सर आपको हिस्ट्री और करंट अफेयर्स पढ़ाने वाले हैं, जय सर मैथ पढ़ाएंगे, मयंक सर रीजनिंग और अमन सर पॉलिटी पढ़ाने वाले हैं। तो जुड़िए हमारे प्लेटफॉर्म ब्रह्मा गुरुकुल से और अपनी तैयारी को एक नया मुकाम दीजिए। चलिए अब अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन है अनुरूप का विलोम है। नंबर ए विरूप, ऑप्शन नंबर बी प्रतिरूप, ऑप्शन नंबर सी अपरूप, ऑप्शन नंबर डी व्यतिरूप। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुरूप का प्रतिरूप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में गलत विलोम शब्द युग्म कौन है? क्या पूछा गया है? गलत। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए प्रवेश का नवेश दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी मुंह वाचाल, ऑप्शन नंबर सी भूत भविष्य, ऑप्शन नंबर डी पुरस्कार तिरस्कार। देखते हैं प्रवेश नवेश, ये तो पहले गलत समझ में आ रहा है। आगे देख लेते हैं, मूक का वाचाल ये सही है, भूत का भविष्य ये भी सही है, पुरस्कार का तिरस्कार ये सही है। तो हमें इसमें गलत ढूंढना है, तो प्रवेश का नवेश इसमें गलत दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देख लेते हैं प्रवेश का सही विलोम शब्द क्या होता है। प्रवेश का होता है निकाश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उन्मीलन शब्द का विलोम है। ए अनुमीलन, बी निमीलन, सी अवमीलन, डी मीलन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उन्मीलन का निमीलन। अगला देखते हैं, ऋजु शब्द का विलोम है। ए वक्र, बी तक्र, सी सीधा, डी विरल। तो ऋजु का क्या हो जाएगा? वक्र। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब देख लेते हैं किसका क्या होता है। तक्र, तक्र का कुछ नहीं, सीधा, सीधा का विलोम क्या होता है? उल्टा। और विरल का सघन। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया श्री गणेश शब्द का विलोम है। अब श्री गणेश ऑप्शन देखते हैं, ए इति, बी इति श्री, सी अथ, डी इत्यालम। तो यहाँ ये तो दिख रहा है, इति का विलोम शब्द क्या होता है? अथ। श्री गणेश का क्या हो जाएगा? इति श्री। श्री गणेश मतलब कि किसी चीज की शुरुआत करना, और इति श्री अंत में लिखा हुआ होता है। जैसे आपने शादी के कार्ड्स में देखा होगा, तो उसके पहले क्या लिखा हुआ होता है? श्री गणेश। और अगर सबसे ज्यादा आप लास्ट में जाके देखेंगे तो वहां आपको लिखा हुआ मिलेगा इति श्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, इनमें से अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अब इसमें पूछा गया है नहीं है। तुरंग, पुरंग, है, सेंधव। बताइए आप लोग। अच्छा, तो देखते हैं, तुरंग, तुरंग तो अश्व का होता है, और कुरंग, कुरंग अश्व का पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर भी, है भी अश्व का होता है और सैंधव भी अश्व का होता है। अब देख लेते हैं कुरंग किसका पर्यायवाची है, तो कुरंग है हिरण का पर्यायवाची। इसी प्रकार हिरण के और भी पर्यायवाची देख लेते हैं, जिससे आपके एक के साथ 2-3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। हिरण का जैसे सारंग होता है, कृष्णसार भी कहा जाता है, और चारुलोचन भी कहा जाता है। ये हिरण के पर्यायवाची। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अब क्या रेखांकित है यहाँ पे? आकाश। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि इसमें क्या पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए व्योम, बी गगन, रसाल और डी नभ।
तो व्योम किसका होता है? आकाश का। और गगन भी आकाश का। रसाल, रसाल आकाश का पर्यायवाची नहीं है। अब ये देखते हैं कि किसका है? नभ, नभ भी आकाश का पर्यायवाची है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रसाल। देखते हैं रसाल के पर्यायवाची ये किसका है? आम का। इसके और भी आम के पर्यायवाची देख लेते हैं। सौरभ, आम्र, अमृत फल, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कमल का पर्याय है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 कुसुम, बी पुष्प, सी प्रसून, डी पुंडरीक। हम इसमें देखेंगे ए बी सी, कुसुम, पुष्प और प्रसून, ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? फूल के, यानी कि पुष्प के। बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी, पुंडरीक, ये हमारा कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। ए शत्रु होना, ऑप्शन नंबर बी अधिक समीप होना, ऑप्शन नंबर सी अधिक प्रिय होना, और ऑप्शन नंबर डी दरिया दिल होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधिक प्रिय होना। अब इसको कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे ऑप्शन नंबर बी में दिया अधिक समीप होना और अधिक प्रिय होना। तो ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत होते हैं। इसे आप सब लोगों को बड़े ध्यान से पढ़ना है और प्रैक्टिस करते रहना, ताकि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन गलत ना हो। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कान का कच्चा होना। इसका अर्थ है कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, या दूसरे की बात मानना, या कान का कमजोर होना। अब जैसे कान का कच्चा होना, तो किसी की बात सुन ली, उस पर विश्वास कर लिया, तो उसको बोलते हैं कान का कच्चा होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा है? अखरोट, अखरोट का तत्सम रूप क्या है? अब तत्सम रूप समझ लेते हैं, क्या है तत्सम? तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है, किससे? तत् प्लस सम। अब इसका अर्थ क्या होता है? उसके समान। क्या होता है? उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। मतलब संस्कृत के जो शब्द सीधे ले लिए गए हैं वो तत्सम शब्द किससे ले लिए गए हैं? संस्कृत से। इसी प्रकार क्या होता है? तद्भव शब्द, तद्भव किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तद नन भाव। और इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है इसका उससे होना। क्या? यानी कि संस्कृत से जो कुछ शब्द हैं जिनका विकृत हुआ है, मतलब परिवर्तन हुआ है, उससे बने शब्द जो हैं वो तद्भव शब्द हैं। तो देख लेते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए अक्षवाट, अक्षवट, अक्षोट या अक्षयवाट। तो अखरोट का तत्सम क्या हो जाएगा? अक्षोट। अब बाकी देखते हैं अक्षवाट। अब इसमें दिया क्या हुआ है? अक्षवाट। ये क्या है? एक तरीके का है तत्सम शब्द। तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? अखाड़ा। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है इनमें से एक शब्द तद्भव है। अब क्या पूछा है? तद्भव। मैं आपको आगे बता चुकी हूं कि तद्भव शब्द क्या होते हैं? क्या होते हैं? तद धन भाव से बना हुआ, यानी कि उससे होना इसका अर्थ होता है। तो ऐसे इससे पूछा गया है कि एक शब्द जो तद्भव है। ऑप्शन नंबर ए पर्यंक, बी अंधकार, सी स्कंद, डी कपास। जैसे पर्यंक, ये जो रा लगा हुआ होता है, ये अनुस्वार बिंदी, किसी में आधा शब्द, तो ये सब संस्कृत के शब्द हैं। अब जैसे लिखा हुआ है कपास, तो कपास क्या है? एक तद्भव शब्द है। अब इसका तत्सम क्या हो जाएगा? करपास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया? जिसके पास कुछ नहीं वाक्यांश के लिए एक शब्द है।
क्या है? जिसके पास कुछ नहीं। ऑप्शन देखते हैं, अक्षम, अकिंचन, अज्ञ, असमर्थ। इसका क्या हो जाएगा? अकिंचन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? क्या पूछा है? गलत है। तो ए में दिया है, जंगल की आग दावानल, समुद्र की आग बड़वानल, पेट की आग जठराग्नि, आदि से अंत तक अनंत। बताइए आप लोग। चलिए देखते हैं। जंगल की आग को क्या कहते हैं? दावानल, बिल्कुल सही। समुद्र की आग बड़वानल, सही है। पेट की आग को जठराग्नि। अब आएगा आदि से अंत तक अनंत, ये गलत है। बाकी पहले ही मालूम हो गया कि आगे के पूरे ऑप्शन जो तीनों सही हैं, तो गलत क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। और हमें क्या पूछा गया है? गलत। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आदि से अंत तक को क्या कहते हैं? अद्योपांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए त्रिकालज्ञ, बी बहुज्ञ, सी ज्ञानी, डी सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे। आप सभी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप सभी को पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें, जिससे और सभी लोग भी इस क्वेश्चंस का फायदा उठा सकें और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। थैंक यू।